हर हर महादेव, कैसे हो गाइस आप सब। तो गाइस आज हमारी गुड मॉर्निंग हुई सुबह 10 बजे और उठते ही मैं फटाफट लग गई थी अपने नाश्ते में। ये देखो मेरी बेटी को कैसे उठ के आ गई। तो मैं बना रही थी अपने लिए पोहा और ये हमारे यहाँ चाय नाश्ता बन के हो चुका था रेडी। उसके बाद हम लोगों ने करी पूजा। ये देखो कैसे सुंदर सी लग रही है दो चोटी में। तो ये माता रानी के श्रृंगार के पीछे पड़ गई थी कि मम्मी ये मुझे चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, क्योंकि इसे मेकअप का इतना शौक है गाइस। तो ये बार बार इसके लिए बोल रही थी कि ये मुझे ही चाहिए, मुझे ही चाहिए। तो जैसे तैसे मैंने इसे बहला फुसला के हटाया और ये देखो अपनी चुन्नी गिरने नहीं दे रही। उसके बाद गाइस मैं भी हो चुकी थी रेडी और मैं फटाफट बना रही थी इनके लिए कुछ व्रत का खाना, जो कि इनको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो पहले मैंने इनके लिए नींबू पानी बनाया, मैंने आलू छील दिए थे। मैं सोच रही थी मैं इनके लिए आलू का हलवा बना दूँ, लेकिन इनको हलवा नहीं खाना था। तो इन्होंने बोला मेरे लिए नमकीन आलू बना दें। मैंने कहा ठीक है चलो, पहले नींबू पानी पी लो, उसके बाद मैं नमकीन आलू में लग जाऊंगी। तो ये फटाफट मैं छील रही थी आलू और उसके बाद मैं बनाने वाली थी जीरे में छोंक के आलू। और ये देखो इन दोनों को कैसे मस्ती सी छा रही है। तो ये दोनों भी इंतज़ार में बैठी थी कि फटाफट कब मम्मी हमें भोग लगा के हलवा देगी। और ये देखो कैसे नाच रही थी। मैंने सुबह इसको नहला धुला के इसकी दो चोटी बना के इतना सुंदर बनाया था, लेकिन इसने अपने बाल फिर वैसे ही बिखेर लिए। इसको कितना ही अच्छा बना के रख लो गाइस, ये अपनी हालत फिर ऐसी कर लेती है। और इनको लग रही थी बहुत तेज़ भूख, ये बार बार मुझे बोल रहे थे कि तू फटाफट छोक दे। तो मैंने कहा टाइम तो लगता ही है, 2 मिनट शांति रखो। फिर उसके बाद गाइस मैंने फटाफट इनको दिए आलू छोक के। उसके बाद मैंने अपना खाना मंगाया था घर से, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम था नहीं। तो मम्मी ने कहा कि चल मैं ही बना के दे दूँगी। तो फटाफट मैं इनके आलू छोक रही थी। उसके बाद गाइस मुझे भी खाना खाना था और फिर आने वाली थी मेरी नानी, जो कि मेरी नानी के हाथ में बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई, लेकिन फिर भी वो तीसरी मंजिल पर चढ़ने के लिए तैयार हो गई थी। और ये इन दोनों को देखो, ये किचन में इतना परेशान कर रही थी मुझे। 2 आलू बच गए थे तो ये बार बार पीछे पड़ रही थी कि नहीं हम छीलेंगे। दोनों की दोनों इतना परेशान कर रही थी और मैं फटाफट लग रही थी इनके नमकीन आलू बनाने के लिए, क्योंकि इनको बहुत तेज़ भूख लग रही थी। तो मैंने कहा चलो पहले आप अपना व्रत खोलो। उसके बाद ये देखो इसको तीतरी को कैसे बार बार ऊपर नीचे देख रही है कैमरे में। जब इसको ये पता चलता होता है ना कि ये मेरा व्लॉग बन रहा है, तो जब ये जानबूझ के आगे आती है। तो ये मैंने माता रानी का लगा दिया था भोग और मैंने इनको दे दिया था प्रसाद डाल के। तो तीनों जने बैठ के कैसे खा रहे हैं ये देखो। इनका पहले का प्रसाद रखा हुआ ख़त्म हो नहीं रहा था और ये और मांगने की डिमांड कर रहे थे। तो मैंने कहा नहीं पहले इसे ख़त्म करो, उसके बाद मैं और दूंगी। उसके बाद फिर मैंने किचन में देखा 4 ही आलू बचे हुए थे। तो फिर मैंने कहा नहीं अब नहीं मिलेगा, अब इसे ही ख़त्म करो। उसके बाद गाइस मैंने पिया पानी वगैरह, फिर मैंने डाला अपना खाना और मुझे भी खाना खाना था। ये देखो गाइस मैं लग गई थी अब अपने खाने में। पहले मैंने इन तीनों को निपटा दिया, उसके बाद फिर मैंने खाना खाया। फिर मैंने कोशिश करी इन दोनों को सुलाने की, जो कि मैंने बहुत बार इनको डांट डूट के बिठाया, लेकिन इन दोनों के दूर दूर तक आंखों में नींद नहीं थी, क्योंकि ये भरी दोपहरी ऐसे ही इधर उधर कभी मम्मी के घर कभी मेरे पास। तो मैं इनको बहुत मना करती हूँ। तो मैंने इन दोनों को कमरे में बिठा दिया था और ये आ गई थी मेरी बहन। इसकी फूल रही थी सांस, क्योंकि तीसरी मंजिल चढ़ के आई थी। और ये देखो इन दोनों की मस्ती चालू है, लेकिन इन दोनों को सोने का नाम नहीं है। तो फिर मैंने भी छोड़ ही दिया, मैं कहा चलो तुम मस्ती ही करो। और इन्होंने इतनी मस्ती करी कि गाइस परी ने मेरे पूरे सूट पे गिरा दिया था नींबू पानी, जिसकी वजह से मैंने करी ड्रेस चेंज और हो गई थी शाम। उसके बाद गाइस मैंने फटाफट रात का खाना बनाया, भोग लगाया, इनको दिया। और खाना खाने के बाद हम लोग जाने वाले थे घर पे, क्योंकि मेरी नानी मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब बुलाती रहती हैं। तो गर्मी की वजह से मैं ज़्यादा नीचे उतरती नहीं हूँ। तो फिर मेरी नानी गुस्सा करने लगी कि मैं तो यहाँ आई हुई हूँ और तुम मुझसे मिलने भी नहीं आती। तो मैंने जला दी थी धूमनी, क्योंकि गाइस मैं डेली रात को अपने घर में धूमनी जलाती हूँ। और ये मैं बना रही थी अपने लिए चाय। चाय पीने के बाद मैं जाने वाली थी अपनी नानी के पास, ये लोग चले गए थे। तो गाइस ये आ गई थी मैं अपने घर पे अपनी नानी से मिलने के लिए। और ये देखो परी को, इसकी मतलब बकवास ख़त्म नहीं होती पूरा दिन। ये देखो, और ख़ास कर तो ये जब करती है जब इसको ये पता होता है कि व्लॉग बन रहा है। तो ये देखो ये मेरे से कुछ कर रहे थे खाने की डिमांड, और मेरी नानी को देखो कैसे ये हाथ लेके बैठी हुई है। मेरी नानी को गाइस लग गई थी चोट, जिनकी वजह से इनके हाथ में हो गया फ्रैक्चर। तो अभी ये कुछ टाइम हमारे पास ही आई हुई हैं। और ये देखो फिर मेरी नानी और मेरी मम्मी के बीच में छिड़ गया महायुद्ध किसी चीज़ को लेके। ये देखो दोनों मतलब कैसे आपस में लड़ रही हैं। तो मुझे आ रही थी हंसी बहुत ज़्यादा इन दोनों की लड़ाई देख के। तो गाइस आज का हमारा पूरा दिन गया अच्छा, और हमने कुछ इन्जॉय भी किया, मतलब ठीक ठाक था। तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।